है, शंकर को यदि कुछ प्रदान करना है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को मात्र 1 लोटा जल यदि आपने समर्पित कर दिया तो शंकर ने आपके लिए कुबेर का खजाना खोल दिया। ऐसा सरल देव कहीं नहीं मिलने वाला। इतना सरल देव कहीं मिलने वाला है क्या? अन्य देवताओं के पूजन के लिए तो आपको सामान जुटाना पड़ता है कि ये लाओ कि वो लाओ, कि ये पूजन करना है तो इसके लिए ये इतना इकट्ठा करना पड़ेगा, यज्ञ करना है तो इसके लिए इतना इकट्ठा करना पड़ेगा, सामान लाना है तो उसके लिए इतना इकट्ठा करना पड़ेगा, सामान एकत्रित करना पड़ेगा, ये सामान लाना पड़ेगा, वो सामान लाना पड़ेगा। पर शिव की पूजन के लिए आप कुछ एकत्रित करो मत करो। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बस यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप शिव के मंदिर तक चले जाओ। आप शंकर जी की चौखट तक चले जाओ, शिव के दरवाजे तक चले जाओ, शिव के मंदिर तक चले गए, शंकर के द्वार तक चले गए, शंकर की चौखट तक चले गए, शंकर के दरवाजे तक भी पहुंच गए, उसके मंदिर तक भी पहुंच गए, तो ये पक्का है कि शिव आप पर कृपा की दृष्टि कर ही देगा। ये बिल्कुल निश्चित है। कल अपन सभी ने शिव महापुराण की कथा में श्रवण किया था। कल भगवान शंकर की कथा में अपन ने सुना था कि दुर्गा भवानी माता से कहा गया कि जाओ और जाकर आकाश मंडल में असुरों ने जल को रोक रखा है, मृत्यु लोक से जल भूमि के नीचे से प्रकट नहीं हो रहा है, नदियां, तालाब, बावड़ी, कुंड सब खाली पड़े हुए हैं। आप जल की व्यवस्था करो। तभी माता पार्वती जी का जो स्वरूप था, दुर्गा भवानी का जो स्वरूप था, उससे माता पार्वती जी ने, माता दुर्गा ने शकंभरी रूप धारण कर लिया था। शकंभरी रूप धारण कर लिया। हजारों नेत्र माता ने अपने शरीर पर बना लिए थे और हजारों नेत्र बनाकर माता ने उन नेत्रों से रोना चालू कर दिया था। क्या हुआ उससे? जब रोना चालू करा माता ने, चलती चलती जाए मेरी शकंभरी माता, और नेत्रों से जल बहाती जाए, जो बंजर भूमि थी वो सब हरी भरी हो गई वापिस और अकाल समाप्त हो गया। जब संसार के ऊपर काल मंडराने लगता है, चारों तरफ जब सूखा पड़ने लगता है, कहीं विपदा आन खड़ी होती है, तब शिव पंचायत में से मां दुर्गा को बाहर निकालकर खड़ा कर दिया जाता है कि अब तुमको संभालना है, अब तुमको देखना है, अब तुम जाओ।
तेरे भक्त जनों पर माता बीड़ पड़ी है। दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली अष्ट भुजाओं वाली। दुखियों के दुखड़े सवार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ आद्य शक्ति माँ दुर्गा शकंभरी बनकर प्रकट हो गई। और जब मां शकंभरी बनकर प्रकटी, हजारों नेत्र कर कर माता ने जब रोना चालू करा, पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर दिया। संपूर्ण पृथ्वी। कल कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने उसको अपने जीवन में उतारा कि नहीं उतारा पता नहीं, पर एक बार अच्छे से फिर से सुन लो। परिवार वालों के सामने रोगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है। कुटुंब के आगे जाकर रोगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है। समाज वालों के आगे जाकर रोगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है। गैर समाज वालों के पास जाकर रोगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जीवन में दुख आए तो रोना तो मेरे विश्वनाथ के चरणों में जाकर रोना, जिससे वो आंसू पोंछ दे। दुनिया के लोग तो रुलाना जानते हैं महाराज। माता के गर्भ से जब बच्चे का जन्म होता है, तब माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, तब डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के रुलाते हैं, चिमटी फोड़ के रुलाते हैं कि रो, आज से तू रोएगा तो मरेगा, तब तक तुझे रोना पड़ेगा। बोलो माताएं सही है कि गलत है? डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के रुलाते हैं कि आज से रोएगा तो मरेगा, तब तक तुझे रोना पड़ेगा। रोना सिखाया नहीं जाता, रोना तो व्यक्ति को आ ही जाता है। सिखाना तो केवल मुस्कुराना पड़ता है। और जब आप किसी अच्छी संगत में पहुंच जाओगे, अच्छी जगह पहुंच जाओगे, तो वहां पर तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, वहां केवल आप मुस्कुराना सीख जाओगे। फिर कोई रुलाने वाला नहीं मिलने वाला आपको। अच्छी संगत में गए तो, अच्छी जगह पहुंच गए तो, अच्छी जगह पर लग गए तो आपको फिर कोई रुलाने वाला नहीं मिलेगा, आपको मुस्कुराना अपने आप आ जाएगा। सुनार के दुकान के कचरे की कीमत बादाम से भी ज्यादा महंगी होती है। काहे की? अरे बोलो तो जम के। स्वर्णकार सुनार के दुकान के, सुनार के घर के कचरे की कीमत बादाम से ज्यादा महंगी होती है। कचरे की कीमत। एक मक्खी सब्जी के ऊपर जाकर बैठ जाएगी, उस मक्खी की कोई कीमत होगी क्या? अरे बोलो तो तोलते समय वो पलड़े में बैठ गई, सब्जी पर बैठ गई, पत्ता गोभी पे बैठ गई, बैंगन पे बैठ गई, आलू पर बैठ गई, हरा धना पे बैठ गई, वो उसकी कोई कीमत हुई क्या? नहीं। और वही मक्खी
जब सोना तुल रहा हो और सोने के पलड़े पर जाकर बैठ जाए तो कीमत होगी कि नहीं होगी? अपने आप उस मक्खी की कीमत बढ़ जाएगी। उसी तरह आप और हम हैं, हम अगर गलत जगह पर जाकर बैठ रहे हैं तो हमारी कोई कीमत नहीं है, और अगर हम शिव पुराण में जाकर बैठ रहे हैं तो हमारी कीमत बढ़ती चली जाए। हम यदि भगवान के भजन में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान के स्मरण में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान के कीर्तन में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान के चरणारविंद में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान की अविरल भक्ति में जाकर बैठ रहे हैं, तो हमारी कीमत बढ़ी हुई है। अगर कीमत घटी कहाँ पर है? तो कहाँ संसार के व्यर्थ के काम में हम जब तक लगे रहे तो हमारी कोई कीमत नहीं। उसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी। क्यों करता है? तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है बचना। सुनार की दुकान के कचरे की कीमत, सुनार के घर के कचरे की कीमत बादाम के कीमत से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी जगह का होता है। उसी तरह आप अच्छी जगह बैठोगे, अच्छी जगह रहोगे, भगवान की भक्ति में लगे रहोगे, कीर्तन में लगे रहोगे, स्मरण में लगे रहोगे, तो कीमत तुमको नहीं बनाना है, कीमती तो मेरा भोलेनाथ खुद बना देगा। आपको बनाने की जरूरत नहीं। एक पत्र में किसी ने लिखा है, मैं वैशाली आकरे नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाएं। आप ही बेटा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं वैशाली आकरे नागपुर महाराष्ट्र से। महादेव ने मुझे क्या दिया मैं क्या बताऊं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने का फल क्या मिलता है मैं क्या वर्णन करूं। मेरे चाचा की बेटी की रात में बहुत तबीयत खराब हुई थी। मेरी चाची जोर जोर से रोने लगी। हम सब आवाज सुनकर उनके रूम की तरफ भागे तो देखा तो चाची की बेटी प्राण छोड़ चुकी थी। प्राण छूट गया था। प्राण छूट गया समझकर उनको नीचे सुला दिया। उनकी सांस चलना बंद हो गई थी, हलचल बंद हो गई थी, कुछ भी शरीर कंपायमान नहीं था, शरीर में कोई अंश नहीं था। वो देखकर हम सब हताश हो गए। तब आप ही ने लिखा है ना, तब चाची भी आई है आपके साथ में क्या? नहीं आई। तब पूरे परिवार ने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुन रखी थी, तो एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ किया।
5 मिनट ही हुए थे, बेटी ने आंख वापिस खोल दी। ये शिव है। ये पत्र है। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। बैठी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का जो भगत होता है, शिव की आराधना करने वाला जो होता है, शिव स्मरण करने वाला जो होता है, मृत्यु दरवाजे तक अगर आ भी जाए और आप शंकर की आराधना में लगे हो तो यह पक्का है कि काल भी टल जाता है उस महाकाल के आने। आवाज काई की आ रही उसको तो सही करवाऊं ना उसको। भगवान शिव की आराधना। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव से प्रार्थना करें, शंकर की आराधना करिए, शिव का स्मरण करिए, शिव भक्ति में डूबने का प्रयास करिए। एक बात कहना चाहेंगे, आप स्वीकार करें तो अच्छा है। दूसरे धर्म के लोग आपको भले भटका दें, आपका मार्ग बदल दें, आपको भले दूसरे मार्ग की ओर लेकर चले जाएं, पर सत्यता तो यही है कि हमारा जो सनातनी धर्म है ना, ये एक ऐसा धर्म है जिस धर्म के अंतर्गत हम केवल भगवान का नाम लेकर ही दुनिया के सारे कार्य कर सकते हैं। केवल नाम लेकर। केवल एक नाम स्मरण से ही हमारा सब काम हो सकता है। आप भगवान का नाम लेकर आगे तो बढ़ो, स्मरण तो करो। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव भक्ति में लगना, शंकर का स्मरण करना। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम प्रियंका निर्मल कुमार, पति लव कुमार जी बरेट, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आए। कहीं बैठे हैं आप ही? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पत्र में लिखा है, गुरुजी चरणों को प्रणाम। बाबा जी का चमत्कार हम बताएं। पिछले 2 साल से अपने पैरों से मेरे पति खड़े भी नहीं हो पाते थे। पत्र में लिखा है, आप ही ने लिखा है। पैरों से खड़े भी नहीं हो पाते थे। जब से मैंने कथा सुनी, पशुपति व्रत किया और पति को लेकर 4 फरवरी को सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर गई।
कुबेरेश्वर धाम पर जाकर मैंने केवल बाबा से इतनी सी विनती करी है कि बाबा